नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। ये भूचाल जो है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई से उत्पन्न हुआ और इस लड़ाई के देख करके जो है ये चीज बिल्कुल साफ हो रही है कि आखिरकार इस लड़ाई को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि इस लड़ाई की लपटें जो है वो बहुत दूर दूर के राज्यों तक भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल समीकरण पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज इस समीकरण को एक अलग रूपरेखा देने वाले व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उस व्यक्ति के उस संदर्भ के बारे में बात करेंगे जिसने यहाँ पर जो है बवाल मचाया है। बात हम शिवपाल यादव की कर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को जीत दिला करके जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक कमजोर स्थिति को उत्पन्न करने में बेहद ही मदद किया है। और यहीं पर शिवपाल यादव की जो है प्रॉपर्टी को लेकर के भी चर्चा तेज हो चुकी है कि आखिरकार उनके पास नेटवर्थ क्या कितनी है, यानी कि उनके पास कुल संपत्ति कितनी है। इसके बारे में जानना हर कोई चाह रहा है, तो चलिए आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव लगातार 6वीं बार जीत हासिल करने के लिए इटावा की जसवंत नगर सीट से 2022 में चुनाव लड़ा। शिवपाल 1996 में यहां से पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार जीतते आ रहे हैं। शिवपाल सिंह ने इटावा की जसवंत नगर सीट से अपना नामांकन जब दाखिल किया था तो उसमें उन्होंने हल्फनामे में अपनी पूरी जानकारी, जिसके अनुसार शिवपाल यादव की सालाना आय 22.35 लाख रुपए है। वहीं उनकी कुल संपत्ति 12.77 करोड़ रुपए की है। शिवपाल से ज्यादा उनकी पत्नी की आय और संपत्ति है। आयोग को दिए गए हल्फनामे के मुताबिक शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव की सालाना आय 45 लाख रुपए है। इसके अलावा सरला के पास 2.64 करोड़ की चल और 5.55 करोड़ की अचल संपत्ति है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 15 साल के अंदर कैसे और कितनी बढ़ी शिवपाल और उनके परिवार की संपत्ति। यहाँ पर बता दें कि शिवपाल ने जब अपने चुनाव आयोग को हल्फनामा दिया तो उसके मुताबिक शिवपाल सिंह यादव की आय 2017 के मुकाबले बढ़ी है, जबकि 2019 के मुकाबले घट गई है। 2017 में उनकी आय 21.69 लाख थी, जो 2019 में बढ़कर 27.49 लाख हो गई। अब 2022 में ये घटकर 27.35 लाख हो गई है। पत्नी की आय में भी गिरावट दर्ज हुई है। 2019 में पत्नी की सालाना आय 47.28 लाख थी, जो अब घट करके 45 लाख हो गई है। पारिवारिक आय भी 3.72 लाख से कम होकर 2.75 लाख हो गई है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी और परिवार के पास अब 5.56 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर चल संपत्ति है। वहीं पर शिवपाल और उनके परिवार की कुल अचल संपत्ति 6.20 करोड़ की है। 15 साल में उनकी कुल संपत्ति में 3 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2007 में शिवपाल और उनके परिवार की कुल संपत्ति 3.38 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 11.77 करोड़ हो गई है। शिवपाल यादव ने खुद को समाज सेवी और किसान बताया है। उनकी आय का जरिया रेम्यूनरेशन, भवन किराया, कृषि आय और ब्याज से मिलने वाली रकम है। उनकी पत्नी 2 कंपनियों में डायरेक्टर और 1 पेट्रोल पंप चलाती है। चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक 2007 में शिवपाल सिंह यादव के पास कुल 3.38 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तब उन पर कोई कर्ज भी नहीं था। उस वक्त शिवपाल, उनकी पत्नी और परिवार के पास 82.20 लाख रुपए की चल संपत्ति थी। इसके अलावा 2.56 करोड़ की अचल संपत्ति थी। शिवपाल के पास 3 लाख की फोर्ड और उनकी पत्नी के पास 16.40 लाख रुपए की पजेरो कार थी। शिवपाल की पत्नी सरला यादव के पास 10.65 लाख रुपए के गहने थे। शिवपाल के नाम 59 लाख की जमीन थी। वहीं पर सरकार में न रहने के बावजूद 2012 में शिवपाल और उनके परिवार की संपत्ति दोगुनी हो गई। 2012 में शिवपाल सिंह यादव के पास कुल 6.03 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तब उन्होंने अपनी आय 2.73 लाख रुपए दिखाई थी। तब भी उनकी पत्नी सरला यादव की आय उनसे कई गुना ज्यादा थी। हल्फनामे के मुताबिक तब सरला सालाना 10.66 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पर कमाती थी। हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब यानी पारिवारिक आय 1.68 लाख रुपए थी। 2012 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और शिवपाल मंत्री बनाए गए थे। 2012 से पहले तक शिवपाल यादव पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। सरकार में रहते हुए शिवपाल सिंह यादव की संपत्ति 3 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ी है। शिवपाल की संपत्ति को देखने के बाद जो है यहाँ पर कई बार उनकी संपत्ति के जांच के लिए भी मामला उठा है।
शिवपाल यादव की संपत्ति को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, नेटवर्थ से लेकर के तमाम उनकी जीवनी को लेकर के हमने आपके साथ चर्चा किया है। इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।